हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे एंड इसमें कॉन्टिन्यूटी इन सेवरल वेरिएबल्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले आप लोग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट इट। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम कंटिन्यूटी देखते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है सेवरल वेरिएबल्स में, ठीक है। तो उसके हम लोग पहले कंडीशंस देखेंगे, बट पहले हेडिंग लिख दूँ कॉन्टिन्यूटी। तो कंडीशंस क्या होती हैं, मान लीजिए हम लोगों को एक पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उसके हम क्या कहते हैं, दैट एफ एक्स कॉमा वाई शुड बी डिफाइंड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ऑब्वियसली वहां पे डिफाइन होना चाहिए ना, तभी तो कंटिन्यूटी वहां देखेंगे। एंड ये पहला पॉइंट है। व्हाट इज सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट है कि लिमिट एज एक्स कॉमा वाई टेंड्स टूवर्ड्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई शुड एग्जिस्ट। मीन्स ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब ये इन्फिनिटी तरफ जा रही है या फिर कुछ एक अनडिफाइंड वैल्यू की तरफ जा रही है, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या है, दैट लिमिट as x comma y goes to x naught comma y naught of fx comma y should be equal to fx naught comma y naught, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं किस चीज की? ये कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की, राइट। अब क्वेश्चन आता है हम लोग कॉन्टिन्यूटी यहां से चेक कैसे करेंगे। तो उसके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वांटिटी को L अज्यूम करेंगे, लिमिट अज्यूम करेंगे इस फंक्शन की एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एंड वहां से हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच यूज करेंगे टू चेक वेदर इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स दैट लिमिट और नॉट। ये बस काम करना है हम लोग को। अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज का। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज ये क्या होती है, लेट्स सी, लेट मी राइट इट, स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ आगे। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है, देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, फंक्शन जो है मतलब x कॉमा वाई शुड बी डिफाइंड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये तो कंडीशन बेसिक सी है, होना चाहिए डिफाइंड, ठीक है। एंड लिमिट एज x कॉमा वाई टेंड्स टूवर्ड्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, इसे एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ये भी कंडीशन है। ये दो कंडीशन तो यहाँ वाली ही है, ये दिस एंड दिस, राइट। बट जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि लिमिट एज एक्स कॉमा वाई गोज टूवर्ड्स 0,0 ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो हम लोग कह देते हैं कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बन गई है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड इट बेटर. So let's see the first question and what does it state. Let's see. Question states that check the continuity of the function fx comma y. Question लिख दूँ, उसका आगे बताता हूँ। 2x to the power 4 plus y to the power 4 upon x square plus y square, and x comma y is not equal to 0,0 and it is 0 elsewhere when it is equal to 0 when x comma y is equal to 0,0, right। ये हम लोग क्वेश्चन दे रखा है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो बेसिक सा अप्रोच है, यहाँ से हम लोग जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 3, लेट मी चेंज द क्वेश्चन, इट इज प्लस 3y टू द पावर 4, राइट। ओके, तो बेसिक से हम लोग डेफिनेशन पे चेक करते हैं। पहले क्या थी कि x कॉमा वाई टेंड्स टूवर्ड्स मतलब डिफाइन हो चाहिए एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। तो क्या फंक्शन डिफाइंड है एट 0,0? यस, 0 है। तो फंक्शन एट 0,0 0 डिफाइंड है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड अब हम लोग चेक करना है लिमिट एज एक्स कॉमा वाई टेंड्स टूवर्ड 0,0 ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग को ये चेक करना है। देखते हैं कैसे चेक करेंगे। लिमिट एज एक्स कॉमा वाई टेंड्स टूवर्ड 0,0 ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब लिमिट x कॉमा वाई टेंस टूवर्ड 0,0 ऑफ, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ऑफ व्हाट इज द क्वेश्चन, 2x टू द पावर 4 प्लस 3y टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन रहा है स्टेटमेंट। अच्छा, अब देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को एक मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग लग रहा है कि अगर मैं इसे पोलर में कन्वर्ट कर दूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, राइट।
So let's see that x square, let's substitute x is equal to r cos theta, right? Okay, let's substitute, and y as r sin theta. Notice that when x is tending towards 0, r is also going towards 0. When y tends towards 0, r is going again to 0, right? It means when x comma y is tending towards 0, then r is tending towards 0, right? So we can change the limit as r tends towards 0 of the quantity 2 into r cos theta whole raised to the power 4 plus 3 into r sin theta raised to the power 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अरे भाई एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुट किया, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, बनेगा. अच्छा, नाउ लेट मी चेंज हियर, limit as r tends towards 0 of 2r to the power 4 into cos to the power 4 theta plus 3r to the power 4 into sin to the power 4 theta upon r square into cos square theta plus sin square theta. What is sin square theta plus cos square theta? It is simply equal to 1. You all know it. And what you can do is you can take r to the power 4 as common, and r square is already taken as common. So you get limit as r tends towards 0 of the quantity r to the power 4 of 2 cos to the power 4 theta plus 3 sin to the power 4 theta upon r square into 1. Yeah, you cancel this and you get r square, right? So you get limit as r tends towards 0 of the quantity r square into some stuff, this plus 3 sin to the power 4 theta. Sorry, not 4 theta, it is raised to the power 4 theta, right? Okay. And notice that this expression is bounded, it is not unbounded. मतलब कि ये infinity तरफ approach नहीं करेगा कभी भी. It means ये जो limit है ये 0 की तरफ ही approach होगी, right? So notice that the limit exists. It means और limit क्या आ रही है, 0 आ रही है. So notice that limit as x comma y tends towards x naught, I mean 0 comma 0 of fx comma y, it exists, right? सही बोल रहा हूँ? And one more thing, that limit as x comma y tends towards 0 comma 0 of fx comma y is equal to 0, and it is equal to fx naught. I mean, what is fx naught? Fx naught is simply 0 comma 0. It means ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि फंक्शन हम लोग का डिफाइन भी है x नॉट कॉमा y नॉट पे, एंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड लिमिट एज x कॉमा y टेंड्स टुवर्ड्स 0 कॉमा 0 पे fx y इज इक्वल टू x नॉट कॉमा y नॉट इज इक्वल टू 0. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इसका मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट 0 कॉमा 0 पे. हेंस प्रूफ्ड. क्वेश्चन में क्या था, कंटिन्यूटी चेक करनी थी ना. हाँ, हेंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, जो कहना कह दीजिए, ठीक है. अच्छा, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन fx comma y is equal to x minus y whole square upon x square plus y square. बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये, आप कोई बुक उठाएंगे सब में ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एक जनरल ट्रेंड होता है, उस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं. x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा 0, ठीक है. अरे इसका मतलब है कि मतलब जब x कॉमा वाई 0 0 है तब वैल्यू 0 बन रही है, एंड जब 0 कॉमा 0 नहीं है तब ये फंक्शन बन रहा है, ठीक है. तो क्या f x नॉट कॉमा y नॉट डिफाइंड है? हाँ, डिफाइंड है. 0 दे रखा है, मतलब व्हाट इज दिस x नॉट? इट इज f 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू 0. तो पहला तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, चेक कर लिया. पहली कंडीशन क्या थी कि एफ एक्स कॉमा शुड बी डिफाइंड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है, डिफाइंड है. तो पहली कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई हो गई है. अब हम लोग चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. तो देखते हैं. लिमिट एज एक्स कॉमा वाई टेंड्स टुवर्ड 0 कॉमा 0 ऑफ एक्स माइनस वाई. अरे मतलब एफ एक्स कॉमा वाई था तो वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, ये बनेगा. अच्छा, अब यहां से नोटिस करिए कि एक्स वाई होल पावर स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है,
तो इसका मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का जो पावर है, जो डिग्री है, दोनों की पावर, दोनों की डिग्री सेम है, तो मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है कहीं ना कहीं मैं एक लीनियर फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं शांति से, ठीक है, इट विल वर्क, डोंट वरी। ओके, so what you can do is you substitute this value and what you get is limit as x comma y tends towards 0 comma 0 of x minus mx whole square upon x square plus mx का whole square बनेगा, बनेगा ही, सही है, of fx comma y, this you can take x as common and you get x square 1 minus m का whole square upon x square 1 plus m का whole square, right? And limit as x comma y tends towards 0 comma 0 1 minus m का whole square upon 1 plus m whole square, and notice that it is path dependent, and जो लिमिट्स पाथ डिपेंडेंट होती हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर हम लोग सेकंड पॉइंट ही फेल हो गए, तो थर्ड पॉइंट का मतलब ही नहीं बनता है वहां पे लिमिट को चेक करने का, राइट? सो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at 0 comma 0. Let me change the thickness of the pen a bit. Yeah, now it's fine. Let's see one last question, then I will give a homework question, and then we will move on to the derivative part, right? So let's see, fx comma y is equal to this quantity upon root x square plus y square when x comma y is not equal to 0 comma 0. My handwriting may be a bit bad over here because I'm not doing well these days, means I'm not well, so kindly cope up, is equal to 0 comma 0, ठीक है? तो नोटिस दैट कि x नॉट comma y नॉट फंक्शन डिफाइंड है 0 है, ठीक है? तो पहला पॉइंट चेक हो ही गया, सेकंड पॉइंट चेक करना है लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है, देखते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं हम लोग को मोटिवेशन मिल रहा है कि हम लोग एक्स को आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा रखें एंड वाई को आर साइन थीटा रखें एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दैट sort of thing, right? So let's do it and see what we get. So limit as x comma y tends towards 0 comma 0 of sine of root x square plus y square by root x square plus y square. सही बोल रहा हूँ? x r cos theta and y r sin theta, right? अच्छा, notice when x comma y tends towards 0 then r is also tending towards 0, and theta एक हम लोग का एडजस्टिंग फैक्टर हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब बेसिकली जैसे हमने y इक्वल टू एम एक्स में लिया था ना, वो स्लोप लिया था, ठीक है, एंड वो एक पार्ट डिपेंडेंट बना देता है लिमिट को, राइट? वही थीटा भी उसी तरह एक वेरिएबल है, ठीक है? सो नो नीड टू वरी मच अबाउट इट, राइट? अगर आप लोग डाउट होगा मैं उस पर और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन में एग्जाम है सो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है? एंड आई होप इतने से आप लोग का काम हो जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट सी इट, आर टेंड्स टुवर्ड्स 0 ऑफ साइन ऑफ रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आप लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये बनेगा, एंड ऑब्वियसली इसका कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सब बनेगा, ठीक है? लिमिट एज आर टेंड्स टुवर्ड 0 ऑफ साइन आर बाय आर, ये बनेगा, सही बोल रहा हूँ? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग लॉप्टॉल रूल लगाएंगे एंड ये बनेगा कॉस, और कॉस आर एज आर इज टेंडिंग टुवर्ड 0 वी गेट 1. सो लिमिट एज x comma y tends towards 0 comma 0 of fx comma y, it exists and it is equal to 1. But notice that there is an issue over here. The second point is verified, but जो third point है, limit as x comma y tends towards 0 comma 0
of fx comma y should be equal to f at 0 comma 0, but 1 is not equal to 0, which means that we can make some sort of arrangements and we can remove this discontinuity. So we can say that it is a removable discontinuity, ठीक है। अब वहां पे मैंने चेक भी किया था ना, वहां बताया भी था कंडीशन, तो एक बार देखिए यहाँ पे लिखा है ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली सेटिस्फाई होगी, बट ये वाली भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आई मीन सॉरी यहाँ पर था, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट ये वाली नहीं हो रही है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट 0 कॉमा 0, राइट। ओके, बेसिकली ये बताना था। एंड एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी वन क्वेश्चन। limit as not limit, we can write it as ये कर सकते हैं, चेक वेदर, मतलब ये तो आप लोग स्टेट बना लेंगे। एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हम लोग को दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0 एंड 0 व्हेन एक्स कॉमा वाई। तो हमें चेक करना है कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस एट 0 कॉमा 0 और नॉट, ठीक है। एंड नोटिस दैट यहाँ पे हम लोग पोलर फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, आर की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो हमने यहाँ से डायरेक्टली कह देंगे कि ये बनेगा आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अरे आप लोग यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करें, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। इतना आप लोग खुद से कर लीजिए, मैंने आप लोग को एक दो क्वेश्चन पे करा चुके हैं, ठीक है। एंड ये बना कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, राइट। तो नोटिस दैट अब ये जो एक्सप्रेशन है, अब ये जब मैं आर को 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 0 तो बनेगा, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर थीटा को मैं पाई बाय 4 रखता हूँ उस केस में डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन, ये लिमिट जो है थीटा और आर पे दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो अब इशू आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे पोलर फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, राइट। ओके, so let me erase this stuff and now move on to the next part, that is the partial derivative part. And in that I will cover the theory basically and maybe 1 or 2 questions, and the rest we will cover in the next lecture, right. So इसमें आप लोग को हिंट दे दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे दो पार्ट चेक कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए आपका 0 बनेगा, एंड एक स्पेशल पाथ यहाँ पे आप अज्यूम करिए y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे शायद 1/3 या नेगेटिव 1/3 बनता है, कुछ बनेगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग ये दोनों पाथ से चेक करिए इस लिमिट को, राइट। तो आप लोग देखेंगे कि दोनों में अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो अलग अलग वैल्यू है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ओके, सो आज का हम लोग का पहला पार्ट खत्म होता है, दैट कंटिन्यूटी पार्ट, ठीक है। अब हम लोग का आता है पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, अब ये क्या होता है? वेल, पार्शियल डेरिवेटिव में भी आप लोग नहीं पता होगा, बट आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव तो पता है ना, इन सिंगल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैं कह रहा हूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि dy बाई डी एक्स क्या है, वो आपको इस वेरिएबल का चेंज बताता है, दैट हाउ डज y वेरीज एज x इज चेंजिंग, राइट। बेसिक सा आइडिया ये है। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या करता है, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। अब ये दो वेरिएबल से डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ मैं करली डी लगा दूँ, जिसे हम डेल कहते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये बनेगा, राइट। मतलब ठीक से लिखना चाहिए मुझे ऐसे, डेल एफ एक्स कॉमा वाई बाय डेल एफ डेल एक्स। तो ये बताता है जो z है वो x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, राइट। एंड डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू डेल f ऑफ x कॉमा वाई बाय डेल y कहते हैं
ये बताता है, सॉरी यहाँ पे डेल वाई होगा, ये बताता है कि कैसे वाई, कैसे जेड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। ये डिफरेंस होता है बिटवीन अ पार्शियल डेरिवेटिव एंड अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेसिकली हम लोग एक सिंगल वेरिएबल सिस्टम के लिए लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग सेवरल वेरिएबल सिस्टम के लिए ले रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव बेसिकली मतलब टू वेरिएबल सिस्टम, क्योंकि एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। ओके, तो इसका बेसिक आइडिया क्या है पहले हम लोग वो देखते हैं। पहले हम लोग कुछ इसमें बेसिक आइडियोलॉजीज हैं उन पे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एक इंटरप्रिटेशन देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। ये जितने वेरिएबल आप चाहें यूज कर सकते हैं, मतलब मैंने तो अभी दो के लिए से बता रहा हूँ, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो डेल z बाय डेल x मैं कह रहा हूँ डेल एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल x। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है एफ सबस्क्रिप्ट x, ठीक है। एंड अगर मैं किसी पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट पे चेक कर रहा हूँ इस लिमिट को, इस डेरिवेटिव को, तो क्या बनेगा डेल z बाय डेल x एट x नॉट कॉमा वाई नॉट और डेल f बाय डेल x एट x नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल टू द लिमिट as delta x tends towards f of x naught plus delta x comma y naught. Let me write it at next line, it will be more clear. I can write it as limit as delta x is tending towards 0 of f x naught plus delta x comma y naught minus f x naught comma y naught अपॉन डेल्टा एक्स, ये बनेगा। इज इट करेक्ट? ओके, सो व्हाट इज द केस ओवर हियर नाउ? वेल, एंड ये क्या है? डेल एफ बाय डेल एक्स है, ठीक है। एंड अगर मैं इसे डेल एफ बाय डेल वाई के टर्म से लिखूंगा तो ऐसे बनेगा टेंड्स टुवर्ड्स 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट को आप कांस्टेंट रखेंगे। मैंने क्या कहा था, एक वेरिएबल कांस्टेंट रख देंगे, मतलब एक ही व्हाट आई मेंट इज व्हेन दैट जब हम लोग डेल एफ बाय डेल एक्स निकाल लें तो यहाँ पे हम लोग वाई एंड जितने भी और वेरिएबल्स होंगे, सपोज करिए आपके पास 5 वेरिएबल हैं एंड आप डेल एफ बाय डेल एक्स वन निकाल लें, एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर एंड एक्स फाइव आर द वेरिएबल्स। तो अगर आप डेल एफ बाय डेल एक्स वन निकाल रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव को आप कॉन्स्टेंट अज्यूम करेंगे एंड सिर्फ एक्स वन को एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x को वेरिएबल ट्रीट किया है एंड y को कांस्टेंट मान लिया है। एंड यहाँ पे हम लोग y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग x नॉट को एक कांस्टेंट मान लेंगे एंड x वाले कॉम्पोनेंट को मतलब प्लस डेल y एंड y को एक वेरिएबल मान लेंगे माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल y, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा। एंड ये आपका डेल एफ बाय डेल वाई या फिर एक और तरीका है एफ वाई, ठीक है। ओके, एंड इट्स वेरी सिंपल राइट, इट्स नथिंग टू वरी, ठीक है। एंड अब मैं इसका थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल डेल एफ बाय डेल एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। सपोज करिए, लेट मी चेंज द विथ, या नाउ इट्स फाइन। सपोज करिए ये आपका कुछ ग्राफ है, ठीक है, एंड ये ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है। एंड ये आपका एक पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। लेट मी राइट इट क्लियरली, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, या थोड़ा सा आप सही है। एंड लेट मी चेंज द कलर, इट विल बी समवॉट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये बनेगा। अच्छा, अब मैं ये चेंज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अगर मैं डेल एफ बाय डेल एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये z है, एक्स वाई एक्स क्रॉस वाई अगर करेंगे तो z ऊपर मिलेगा, हाँ ठीक है। तो इसी करस्पॉन्डिंग एक मेरा y है, ये कांस्टेंट y नॉट है, ठीक है। तो अज्यूम करिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये y नॉट है, ठीक है, y इज इक्वल टू वाई नॉट, बेसिकली y नॉट है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज करिए ऐसे, ठीक है, तो ये एक एंगल थीटा बनाएगी ना, थीटा। तो यही जो tan थीटा है
यही डेल एफ बाय डेल एक्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वाई को कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। एंड ये किस वाले पॉइंट पे है? एट मे बी प्रोबेबली एट एक्स नॉट पे, ठीक है। एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट तो है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल ये बना है ये थीटा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा इस वाले पॉइंट से। आप इसे थोड़ा सा और आगे बनाएं, इससे थोड़ा सा और ऐसे स्टीप बनाएंगे तो ऐसे यहाँ पर कुछ एंगल अल्फा बनेगा। इट डिपेंड्स आप लोग कौन से पॉइंट ऑफ एक्स पे आप लोग टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो बेसिकली यही एक इंटरप्रिटेशन होता है। अगर मैं y के टर्म से कहूँ तो y के लिए कुछ अलग बनेगा टेंजेंट, उसके लिए कुछ अलग टेंजेंट बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा, नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं और इससे डीपली समझा दूंगा, ठीक है। एंड ये बहुत ही बेसिक सा आइडिया है एक डेरिवेटिव निकालने का, ठीक है। सो अगर देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन मैं अभी करा सकूँ। आई होप दैट वी विल डू क्वेश्चन इन नेक्स्ट पार्ट, इट विल बी बेटर, बिकॉज वीडियो तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी एंड आप लोग देखेंगे भी नहीं, फिर इट विल बिकम बोरिंग, सो दैट्स वाई। एक बेसिक सा इंटरप्रिटेशन है, इसमें अगर कुछ बचेगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिकैप के लिए बता दे रहा हूँ। कॉन्टिन्यूटी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ओपन द स्लाइड फर्स्ट। कॉन्टिन्यूटी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि जो फंक्शन है वो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट या फिर जो भी पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लिमिट नहीं, वहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे, एंड लिमिट जो है एफ एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट करता है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे, एंड एक्स एंड लिमिट एज एक्स कॉमा वाई टेंड्स टुवर्ड्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, मेरा दिमाग खराब हो गया मतलब मैं कह रहा हूँ कि एफ एक्स कॉमा वाई शुड बी डिफाइंड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है, पहला पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, लिमिट एज एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टूवर्ड्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, कुछ भी लिमिट है उससे भी हम लोग मतलब नहीं है। अब जो लिमिट आ रही है वो थर्ड पॉइंट पे सिग्निफाई करती है, दैट लिमिट एज एक्स कॉमा वाई टेंड्स टूवर्ड्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई शुड बी इक्वल टू एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। मतलब जो भी लिमिट आई है इस फंक्शन की एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वो एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के बराबर होनी चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एंड अगर नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, राइट। ओके, देन हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड हमने पार्शियल डेरिवेटिव देखा कि अगर इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया बताऊं ना, सो फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, सर सही रहेगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 से लेकर के xn। तो अगर मैं डेल y बाय डेल x2 निकाल रहा हूं तो डेल f x1 से लेकर के xn बाय x2, एंड यू नो द फैक्ट दैट यहाँ पर हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है कि x1 x3 से लेकर के xn जितने भी वेरिएबल्स हैं सब कांस्टेंट हैं, उन सबको उन्होंने कांस्टेंट मान लिया, एंड तब हम लोगों ने x2 को एक वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर दिया है, राइट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, हम लोगों ने y नॉट पे फंक्शन डिफाइन कर दिया कि मतलब y नॉट कांस्टेंट रहेगा एंड x बस वेरी करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स कर रहे हैं, राइट। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और इसमें डीपली बता दूंगा, बिकॉज थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, सो मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा। आई होप आप लोग को लेके समझ आएगा, इतना मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से, राइट। इफ अगर टाइम रहता तो मैं और अच्छे से और डीपली समझाता, बट आई होप सो इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एंड आई होप आप लोग समझ आए हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड thanks a lot for watching it. Bye bye, take care.